और रांची के पंचवटी प्लाजा में भी ईडी की छापेमारी। देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। रांची कई ठिकानों पर ईडी की दबिश छापेमारी चल रही है और राहुल और आदित्य धानुका के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए पंचवटी प्लाजा में ईडी की छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है कि देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के ठिकानों पर ईडी की अभी भी जो रेड है वो जारी है। क्या कुछ वहां से अपडेट? देखिए, आज पहले सुबह से ही बहुचर्चित सीए जो है नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर जो है ईडी के द्वारा जो है दबिश दी गया है। यह पूरी कार्रवाई जो है ना सिर्फ रांची बल्कि सूरत और मुंबई जैसे शहरों में भी कार्रवाई जो है वह देखी जा रही है। राजधानी रांची की बात करें हम तो रांची के मल्टीपल ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। सुबह में चर्च कॉम्प्लेक्स की तस्वीर हमारे सहयोगी दीपक ने दिखाया था कि किस तरह से नरेश केजरीवाल के जो ठिकाने हैं, कार्यालय है, उन जगहों पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे। और अब दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं कि पंचवटी प्लाजा स्थित जो देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर का कार्यालय है, उस कार्यालय के बाहर की तस्वीर है जहां पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। यह पहला मौका है जब विदेश में पैसे के इन्वेस्टमेंट कराने को लेकर के जिस तरह से काम किए गए थे, उसके बाद ईडी के द्वारा जो है यह कार्रवाई जो है वो झारखंड में की गई है। हालांकि पूर्व में नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करने वाले जो आईटी है, इनकम टैक्स की जो टीमें थी, वो टीमें जो है वो उस वक्त में जो है कार्रवाई की गई थी। और अब जो है ईडी के द्वारा नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। नरेश केजरीवाल राहुल धानुका के पार्टनर्स के रूप में जान पहचान जानी जाती है। दोनों को अगर हम देखें आके तो पार्टनर के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे में इनसे जुड़े तमाम ठिकाने पर जो है वो इस वक्त कार्रवाई चल रही है। देविका डेवलपर पीवीटी लिमिटेड जो कार्यालय है 315 जो कि पंचवटी प्लाजा कचहरी चौक के पास है, जयपाल सिंह स्टेडियम के सामने, इस जगह पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीआरपीएफ के जो जवान हैं, चाहे वो रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स की बात करें, पंचवटी की बात करें या फिर दूसरे लोकेशन पे बात करें, तमाम जगहों पर कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच जो है पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह पूरी कार्रवाई की गई है, पूर्व में जब नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, आईटी के द्वारा कार्रवाई किया गया था, तो उस वक्त भी हवाला से जुड़े ट्रांजैक्शंस की जानकारी जो है वो केंद्रीय एजेंसी को मिली थी और उस पूरे मामले को लेकर के जो है उस वक्त भी जांच की गई थी। लेकिन अब जब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से नरेश केजरीवाल के ठिकाने के साथ साथ पार्टनर्स और अन्य के लोगों के ठिकाने पर ईडी के द्वारा जब दबिश दी गई है, तो यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई चर्चित नाम और चेहरे जो हैं एक बार फिर से सामने आ सकते हैं। क्योंकि उस वक्त जब कार्रवाई की गई थी, तकरीबन ये 2022 का मामला था, जब उस वक्त कार्रवाई की गई थी तो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए उस वक्त जब्त भी किए गए थे। और उसके बाद ये बातें सामने आने लगी थी कि कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो हवाला के जरिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशों में भी इन पैसों को जो है ट्रांजैक्शंस जो है वो किए जाते हैं। इस वजह से आज फॉरेन कनेक्शंस जो है मनी ट्रेल के, उन तमाम कनेक्शंस को खंगालने के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो कि पीएमएलए के अंतर्गत जो है यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो है इस पूरे मामले पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई का नतीजा है कि मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर न सिर्फ ईडी के अधिकारी बल्कि सीआरपीएफ के जवान और कई टीमें जो हैं अलग अलग जगहों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। रांची, मुंबई, सूरत के साथ साथ कई मल्टीपल ठिकाने पर इस वक्त ईडी की दबिश जो है वो देखी जा रही है। इसकी कार्रवाई से जो है वो हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नरेश केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिनके साथ जो है कई लोगों के नाम
पूर्व में जुड़ चुके हैं, जिन लोगों के लिए नरेश केजरीवाल काम कर चुके हैं। तो ऐसे में अब जब राहुल धानुका के ठिकाने पर की हम बात करें या फिर नरेश केजरीवाल के ठिकाने की बात करें, इन दोनों ही जगहों पर जो है ईडी के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। सुबह से ही इन दोनों ही व्यक्तियों के कार्यालय पर ईडी की टीम पहुंची थी और कार्यालय में पहुंच करके पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही थी। और अब जांच में क्या कुछ खुलासा होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुबह के अभी 12 ही बजे हैं और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चलती है तकरीबन देर रात 8, 9, 10, 11, 12 बजे रात तक जो है यह कार्रवाई देखी जाती है। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का असर और किस तरह से दिखाई देता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूर्व में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर कार्रवाई की थी, उसके बाद ईडी के भी कई मामलों में नरेश केजरीवाल जो है रडार पर रहे हैं। और आज नरेश केजरीवाल के साथ साथ उनके अन्य सहयोगी जो कि राहुल धानुका और अन्य लोग हैं, उनके ठिकाने पर और आवास पर जो है वो ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज रांची के पंचवटी प्लाजा स्थित कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार पूरे मामले को लेकर के जांच किया जा रहा है। बिल्कुल इमरान, और अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ईडी की छापेमारी अहले सुबह से ही चल रही है और नरेश केजरीवाल के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के यहाँ भी अन्य सदस्यों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए हमारे साथ इमरान हमारे साथ जुड़ हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो छापेमारी चल रही है, बता दें आपको कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।